दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों पूरे देश के अंदर गृह मंत्रालय का एक स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है घुसपैठियों के खिलाफ। गृह मंत्रालय में 30 दिन का समय दिया गया है। हर राज्य को आदेश भेजा गया कि 30 दिन के अंदर अंदर जो भी आपके राज्य में अवैध घुसपैठिए हैं उनकी पहचान की जाए और उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। उसके बाद एक एक को पहचान करके उनको उनके देश वापस भेजा जाए। हमारे देश के अंदर एक अनुमान के अनुसार लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं। ज्यादातर उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहां आकर अपने बच्चों की शादियां तक कर दी और वो फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय का जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है, इसके तहत अब दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को पकड़ा गया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने बड़े पैमाने पर ये क्लीनिंग कर दी है। बाकायदा ये कहा जा सकता है कि अब वहां बांग्लादेश के बॉर्डर पर इनको जाकर बीएसएफ को सौंपा जा रहा है और बीएसएफ उनको बांग्लादेश की सीमा में घुसाने में वो काम करती है आगे का। और ये सब अब जो ड्राइव चल रही है, दिल्ली के अंदर भी ये तय किया है कि हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि अभी जो है हाल में जो लोग पहचान किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, अभी उनको पकड़ के उनको भेजा जा रहा है ट्रेन के द्वारा बांग्लादेश। लेकिन अभी जो हाल ही में ड्राइव चली है, दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ड्राइव में बांग्लादेशी अवैध जो रहने वाले हैं उनमें 92 ऐसे लोगों को पकड़ा जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे थे। 26 दिसंबर से ये ड्राइव चली है दिल्ली पुलिस की और अब जो है 1 महीने का जो टाइम मिला है इस स्पेशल ड्राइव में, तो जहां झुग्गी झोंपड़ी और इनके रहने के ठिकाने हैं उनको चिन्हित करके पुलिस एक एक के घर जा रही है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और खाली ऐसा नहीं कि किसी ने आधार कार्ड दिखा दिया, दिल्ली का आधार कार्ड बना हुआ है, बस उसको छोड़ दिया जाए। ज्यादातर ने पश्चिम बंगाल के एड्रेस पर अपने आधार कार्ड बनाए हुए हैं, तो पुलिस उसकी गहनता से जांच करती है कि आपके पास वो जो आधार कार्ड बना है वो कब का है। आप जान के चौंक जाएंगे कि दिल्ली में एक गिरोह ऐसा पकड़ा गया जो ऐसे घुसपैठियों को घुसपैठ कराता था और फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाता था। इनके वहां नेक्सस है, हर शहर में कोई ना कोई इनका मुखिया है। दिल्ली में चांद मियां नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है। ये 55 वर्षीय चांद मियां फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता था और ये आधार कार्ड और बैंक खाता ये सारी व्यवस्था करता था। दिल्ली में उनको सरकारी सुविधाएं भी मिलती थी। यह आम आदमी पार्टी के सरकार में ज्यादा चला। उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से यहां सरकारी दस्तावेज बन जाते थे उसमें बड़े पैमाने पर यह बताया गया कि अमानतुल्लाह खान जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था दिल्ली प्रदेश का और वो विधायक भी था आम आदमी पार्टी का, उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर इस तरह के काम हुए। क्योंकि आप देखें कि अगर किसी का आधार कार्ड अपडेट होना है तो विधायक या पार्षद के रिकमेंडेशन पे पहले बन जाया करता था। अब तो सरकार ने उसमें चेंज किया है और अब वो प्राइवेट लोगों के द्वारा बनते भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा था इनको बचाने के लिए। तो दिल्ली में अब ये देखा गया कि जब झुग्गी झोंपड़ी से इनको पकड़कर लाते हैं तो ले जाने के लिए इनको विदेश मंत्रालय का एक विभाग है इस मामले में, वो सारी जांच करता है, वेरीफाइड करता है, जो दस्तावेज है उनकी जांच करता है। क्योंकि जो पकड़ा जाएगा वो तो दावा करेगा कि मैं तो साहब पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं, मैं तो मालदा से आया हूं, मैं तो फला जगह से आया हूं, कोई ना कोई ऐसा एड्रेस रखे हैं वो। क्योंकि जो भी घुसपैठिए घुसते हैं पहले वेस्ट बंगाल में जाकर के उनके अपने दस्तावेज बनवाते हैं और उस एवज में वो पैसे लेते हैं लोग। तो चिन्हित करना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में पुलिस अपने सोर्सेज से पहले ये पता लगाती है कि जहां इनका आधार कार्ड बना है उसके बाद उनके पीछे क्या, मतलब कितने, कोई कह रहा 10 साल से रह रहा हूं तो उसके पिता का भी आधार कार्ड होगा, कोई जमीन होगी, कोई वहां मकान होगा जहां बंगाल का बता रहे हैं। तो वहां जाकर के पुलिस अपनी वेरिफिकेशन करती है, जिसमें 2, 4, 5 दिन भी कई बार लगते हैं। उस बीच में इनको कहां रखा जाए ये एक समस्या है। तो जेल में रख नहीं सकते क्योंकि जेल के अंदर, थानों के अंदर वो लोग रहते हैं जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है। तो ऐसे में इनकी संख्या ज्यादा है। तो डिटेंशन सेंटर अस्थायी रूप से हर जिले में बनाया जाएगा, ये इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। कई जगह बन भी रहे हैं और अभी हाल ही में आपको बताएं कि ये जो है आप देखेंगे कि दिल्ली के सराय रोहिल्ला में एक डिटेंशन सेंटर बना है, लेकिन उसकी जो क्षमता है
वहां वो ज्यादा क्षमता नहीं है, 100 से करीब एक करीब रखे जाते हैं। अब 100 के लोड को पकड़ा जाता है, फिर भेजा जाता है। तो ये अब तक किसी ने विचार नहीं किया था, लेकिन अब जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर केवल ऐसा नहीं है कि हमारी सेना बॉर्डर के पार जो आतंकवादी बैठे हैं उनके खिलाफ कर रही है, देश के अंदर भी ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। देश विरोधी ताकतों पर, अवैध रह रहे यहां विदेशी नागरिकों पर, जो अवैध दस्तावेज के आधार पर रह रहे हैं और देश के लिए, दिल्ली के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां हमने देखा शाहीन बाग के समय में जो लोग यहां धरना प्रदर्शन कर रहा था बड़े पैमाने पर, वो महिलाएं देश विरोधी बातें करती थी। लेकिन कोई देश के प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहा है, 5 साल का बच्चा, इसका मतलब तो उसको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये कट्टरता जो देखने को मिली, उसके पीछे जब चीजों को तलाशा गया तो ये पता लगा कि ये कट्टरता, ये चीजें दंगा फसाद, दिल्ली का जो 2020 का दंगा है, खासतौर पे जब उसको पुलिस ने जांचा तो ये पाया कि बड़े पैमाने पे इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो बांग्लादेश से आए हुए अवैध घुसपैठियों की है, रोहिंग्याओं की है, जिनकी वजह से म्यांमार में भी आप सोचिए, उस समय खबरें आती थी जब ये म्यांमार से रोहिंग्या आए थे, वहां के लोग, आप सोचिए इनको बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का म्यांमार से, लेकिन बांग्लादेश में इनको नहीं रखा जाता। पाकिस्तान में ये एंट्री नहीं करते, ये जानबूझ के भारत में आते हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत में आएंगे तो मौज है, यहां कबाड़ी बेचकर भी इनका परिवार चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो यहां एंट्री करते हैं, कुछ नहीं करते, बस खाली एक बोरी लेंगे, कबाड़ा बीनेंगे, बच्चा पूरा परिवार इनका कबाड़ा बीनते हैं, फिर उसका एक पूरा नेक्सस है, उनका कूड़ा कचरा खरीदने वाले लोग हैं, फिर गाड़ी से उसे फैक्ट्रियों में भेजने का काम करते हैं, रिसाइकिल होता है, लेकिन इनका रोजगार चल जाता है। 1 रुपया बिना लगाए भारत में कैसे सरवाइव करें, ये पूरा नेक्सस उनका काम करता है। और कबाड़ा बीनने में 1 रुपया खर्च नहीं होता, एक पुरानी सी बोरी लेकर इनका पूरा परिवार, जिसमें 5-6 बच्चे, मियां बीबी, सब लग जाते हैं। और उस कबाड़े को फिर लेने वाले लोग बैठे हैं जो इन्हीं के धर्म के हैं, फिर उस कबाड़ी को बेचकर कंपनी तक ले जाने वाला सारा नेक्सस है, और इसलिए इनका काम चल जाता है। कहां रहें, इसकी व्यवस्था धार्मिक स्थलों के माध्यम से हो जाती है, और पूरा एक नेक्सस जब चल रहा है, तो ऐसे में मैंने जैसे पहले भी बताया कि अभी भी पश्चिम बंगाल का एड्रेस लिए ये सारे लोग घूम रहे हैं, क्योंकि इनकी बंगाला भाषा है बोलने की, उसका ये फायदा उठाते हैं। आपस में बात करेंगे तो बांग्लादेशी जो उसी भाषा में बात करेंगे तो ये अपने को बंगाली बताएंगे। दिल्ली के अंदर सीमापुरी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो पिछले 10 साल से 15 साल से रहते आ रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। तो अब उन्होंने पक्के मकान बना लिए, झुग्गी नहीं है, पक्के मकान बन गए, क्योंकि इस तरह से आमदनी करेंगे। कुछ लोग मोटर मैकेनिक का काम करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी का काम करेंगे, पैसा आता जाएगा, करना कुछ है नहीं, कच्चा सा एक मकान बना दो, फिर बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा क्योंकि फर्जी दस्तावेज हैं, फिर पानी का कनेक्शन मिल जाएगा, और हो गया इनके पास प्रूफ। बड़े पैमाने पर पिछले आप सोचिए कि 20-30 साल में दिल्ली के अंदर जगह जगह झुग्गियों में, अब पक्की झुग्गी हो गई, ये बांग्लादेशी फंसे, तो इनको यहां से निकालना, वो कहते हैं कि भूस के ढेर में सुई खोजना, ऐसा काम है। दिल्ली पुलिस अगर 100 लोगों को पकड़ पाई है तो ये बहुत बेहतरीन उनका काम है। पता नहीं किस तरह से उन्होंने तलाश किए होंगे। ज्यादातर जो पुलिस के सोर्स हैं वो बताते हैं कि इसमें वो लोग हैं जो अभी हाल ही में 4-5 साल के अंदर अंदर आए, क्योंकि उसके आधार पहचान पे वो डेट होती है कब वो बना है, तो ये चीजें पता लग रही है। अब उस सब चीज में टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर क्लीनिंग की जा रही है। वहीं एक बड़ी खबर यह भी आई कि जो दिल्ली का शाहीन बाग है और जो बाटला हाउस एरिया है, उसमें सिंचाई विभाग की जो जमीन है, वहां योगी जी का बुलडोजर चला है, तो वहां से भी ये खदेड़ दिए गए हैं। अब दिल्ली की पुलिस को और लोगों को एरिया के ये सतर्क रहना होगा कि आपके एरिया में यदि कोई आपको एक्टिविटी ऐसी दिखती है कि कोई झुग्गी झोपड़ी बना करके लोग रह रहे हैं और आपको दिखता है कि वो इस तरह के भाषा बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने पुलिस को खबर करिए जो संबंधित आपका थाना है। ये इसी तरह शुरू में बसते हैं, बाद में धीरे से फिर पक्का मकान हो जाता है। सबसे ज्यादा अपराध अगर दिल्ली के अंदर कहीं चक्कू छुरा, चैन स्नैचिंग, मोबाइल खींचना, ये सारे काम जो है उनमें इनके बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इनको जेल जाने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो पुलिस के लिए भी और दिल्ली वालों के लिए भी सिरदर्द बने हुए थे। देश की राजधानी में
रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का होना ये देश की सुरक्षा के लिए भी एक खतरे की बड़ी घंटी थी। इनको क्लीन किया गया जगह जगह से। अब ये दिल्ली पुलिस का जो ड्राइव है अभी अगले 15 दिन और चलना है, ऐसा बताया गया। बहरहाल डिटेंशन सेंटर जब बना दिए जाएंगे तो और बड़े पैमाने पर इनकी धरपकड़ तेज की जाएगी ताकि दिल्ली को क्लीन किया जा सके। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।